गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास आपका है सेकेंड, सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका चैप्टर है, आज हम चैप्टर आपका 4 नेक्स्ट हमने चैप्टर 4 रीड किया था। आपका हमने सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। सार्थक शब्द आपको बताया था कि जिन वर्णों का अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो हमारे सार्थक होते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो हमारे निरार्थक शब्द होते हैं। जो सार्थक होते हैं उनका अर्थ, उन शब्दों का अर्थ निकलता है, और निरर्थक में कोई शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम वाक्य रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज 25/5/2021। ओके स्टूडेंट्स, सो वाक्य आज हम वाक्य के बारे में रीड करेंगे। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, जिस प्रकार आपके जो वर्ण होते हैं, वर्णों का जो मेल होता है, जो वर्णों का सार्थक मेल होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जब वर्ण का जो सार्थक मेल होता है, मतलब जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, तो जिन वर्णों के सार्थक मेल के शब्दों को, वर्णों को हम शब्द कहा जाता है। उसी प्रकार शब्दों का ऐसा मेल जिसका अर्थ स्पष्ट हो, वो हमारा क्या कहलाता? वाक्य कहलाता। शब्दों का आपका ऐसा मेल जो क्या होता है, जिसका अर्थ स्पष्ट होता है, जिसका जो मतलब होता है वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा वाक्य कहलाता है। उसको हम ही तभी वाक्य पढ़ेंगे जब हमारा एक उसका निश्चित रूप होता है और उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, तो हम उसको तब वाक्य पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सो नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो। आपका जो क्या लिखा, मुझे फल खाना पसंद है। पहला आपका क्या है? मुझे फल खाना पसंद है। फल है खाना मुझे पसंद, तो आपका क्या ये तो आपका सही नहीं है, लेकिन आपका मुझे फल खाना पसंद है, ये आपका क्लियर वाक्य है। सो इन दोनों वाक्यों में एक जैसे ही शब्द आए हैं। आपके शब्द तो एक जैसे हैं, लेकिन जो ये है ये आपके सही जगह में रखे हुए और ये आपके इधर उधर रखे हुए। तो क्या कह रहा है? किंतु पहले वाक्य का अर्थ तुरंत समझ में आ गया। जब हमने इसको बोला तो ये तो हमें समझ में आ गया कि वो कह रही है कि मुझे फल खाना पसंद है, लेकिन फल है खाना मुझे पसंद, ये तो आपका इधर उधर वाक्य है। तो क्या है? वाक्य का अर्थ तुरंत समझ में आ गया। जो आपको फर्स्ट नंबर पे लिखा वो हमने आपको रीड किया, तो वो तो आपको समझ में आ गया कि लड़की क्या कह रही है कि मुझे फल खाना पसंद है। जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ समझने में उतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि आपके क्या है, वो वर्ड आपके इधर उधर रखे हुए हैं, इसलिए जो उनका मेल है वो सही जगह नहीं रखा हुआ है, तो उसको समझने में क्या है, उतना आसान नहीं लग रहा। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो हमारा ये क्या हुआ, ये सार्थक मेल, इससे क्या हुआ, उसका अर्थ तुरंत निकल आया, तो ये हमारा जो मेल हुआ वो हमारा सार्थक मेल हुआ, और आपका ये वर्ड आपको तुरंत समझ में आ गया। याद रखो, दो या दो वाक्य दोनों में क्रम का विशेष महत्व होता है। क्रम का क्या, जब हमें क्रम से उसे रखते हैं तो क्या हुआ, उसका विशेष महत्व होता है। जब हम क्रम से कोई चीज रखी जाती है तो उसको हम पढ़ लेते हैं और उसका महत्व भी होता है। मकल के तीनों शब्द जब कमल के क्रम में आते हैं तो एक फूल का नाम बनता है। जब हमने ये वर्ड को इधर उधर उठा करके, जब हमने कमल वर्ड के इधर उधर वर्ड रख दिए, तो आपका क्या हुआ, ये देखिए मकल बन गया। अब इस मकल का कोई अर्थ नहीं है, इसका आपका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये ना तो हम इसे सब्जी कहेंगे, ना फल कहेंगे, ना ही आपका कोई वस्तु है, कुछ भी आपका कोई वर्ड नहीं निकल रहा है। लेकिन यही जब हमने इस वर्ड को चेंज करके कमल लिखा तो आपका क्या हुआ, ये एक फूल का नाम बना। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, हमारे वर्डों का जो क्रम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हमारे वर्ड रखे हुए हैं वो सही जगह पे रखते हैं तो हमारा वो सार्थक शब्द बन जाता है। इसी प्रकार वाक्यों में भी शब्द एक निश्चित क्रम में आते हैं। जो वाक्य होते हैं वो भी आपके एक निश्चित क्रम में आते हैं, तभी कोई ऐसा वाक्य बनता है जिसका अर्थ समझ में आता है। जिस तरह हमने ऊपर लिखा ना, फूल मुझे फल खाना पसंद है, ये क्या हुआ, आपके एक निश्चित क्रम में रखेगा तो आपको तुरंत समझ में आ गया। जब हमने उनका क्रम बदल दिया तो क्या हुआ, वो आपको समझने में परेशानी होगी, समझना आसान नहीं था। इसी तरह आपको यही है, इसी तरह ये आपका एक शब्द भी है। जब हमने एक शब्दों को अलग अलग कर दिया, इसी तरह अगर हम वाक्यों को भी अलग अलग कर देंगे तो वो भी हमारे समझ में नहीं आएंगे, उन्हें इतना जल्दी समझना आसान नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ गए वाक्य के बारे में। नेक्स्ट फिर मैं आपको
जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के, और आपकी बुक नेक्स्ट डे रीड कराऊंगी, नेक्स्ट डे आपको फिल कराऊंगी। ओके, थैंक यू।